वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संधू स्टडी वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे पर्यावरण के सेकंड लेक्चर की, जिसमें से आपका क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट के, या कोई भी अदर एग्ज़ाम हो जो जनरल नॉलेज पूछता है। जैसे पुलिस का एग्ज़ाम हुआ आपका, पुलिस के एग्ज़ाम में भी पूछता है, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीटेट के लिए काम आएगा, सिर्फ यूपी टेट वालों के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम दो या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले देते हो तो जी के जो जनरल नॉलेज होती है, जो जनरल नॉलेज हमेशा पता होना चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं, तो इसीलिए सभी के लिए ये वीडियो सही है और सभी लोग देखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं रोगों की। रोग क्या होते हैं? मनुष्य में रोग बहुत तरीके के होते हैं, सब में अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ से रोग होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। मनुष्यों में जो रोग होते हैं वो किन किन से होते हैं? जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं, कवक से होते हैं और प्रोटोजोआ से होते हैं। इन सभी से बीमारियां होती हैं। तो पहला हम देखेंगे, पहला हमारा है विषाणु। पहले बात करेंगे विषाणु से, शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा, फर्स्ट है विषाणु। विषाणु से कौन कौन रोग होते हैं और इसके क्या क्या ट्रिक हैं, इसको याद कैसे रखें। इतने सारे बीमारियां होती है विषाणु से होने वाले रोग, बीमारियां होती है कि याद नहीं होता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक याद करने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए चैनल को। न्यू ट्रिक आने वाले हैं, न्यू ट्रिक आपको बताए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विषाणु से होने वाले रोग। अब देखते हैं विषाणु से, पहला है विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु से कौन कौन रोग होते हैं वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। इनसे विषाणु जो है, विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? विषाणु से होने वाले रोग एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्रोकोमा, मेनिनजाइटिस, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया एंड पोलियो। ये सभी आप नोट भी कर लेंगे। इसको याद करने का ट्रिक क्या है ये देखते हैं। विषाणु से होने वाले सभी रोग, जो भी रोग हैं जो आपके फेमस है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है आपके? आइए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है आपकी, ये हो गया आपका ट्रिक। ऐसे क्या हो जाएगा, एड्स। इससे क्या होगा हमारा, एड्स, जो कि क्या है, एड्स किससे होता है? विषाणु से होता है। चा से क्या हो जाएगा आपका, चेचक। चा से चेचक। इन्हें इन्हें क्या होगा, इन्फ्लुएंजा। इन्हें से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा बीमारी हो जाती है। यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे क्या है, इन्हें से ई लेंगे, यहाँ पे सिर्फ ई लेंगे, ई से क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। दूसरा चीज़ आता है ड से क्या होगा आपका, डेंगू, डेंगू बीमारी, डेंगू। टी से क्या होगा, ट्रोकोमा, टी से ट्रोकोमा, टी से ट्रोकोमा। एम से मत, एम से मेनिन रोग होगा, एम से मेनिन रोग। मेनिन रोग हो जाएगा आपका। ख से खसरा, ख से खसरा। खसरा का रोग किससे होता है आपका, विषाणु से होता है। तो जब भी ये ट्रिक याद रखोगे तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा रोग किसके वजह से है। आर से क्या हो जाएगा, रेबीज। आर से हो जाएगा आपका रेबीज। ग से क्या होगा, ग से गलसुआ। ठीक है, ग से आपका गलसुआ हो जाएगा। गलसुआ किसके वजह से होता है, विषाणु के वजह से होता है। प से पीलिया हो जाएगा आपका, प से आपका पीलिया हो जाएगा। ठीक है, पीलिया। छापो, ठीक है, छ क्या हो जाएगा, छ को आप छोड़ दोगे, इसमें क्या होगा, प लोगे। प से क्या हो जाएगा आपका, पोलियो। ठीक है, तो ये बहुत बेहतर ट्रिक है आपको याद करने का। चाचा, विषाणु से जो होने वाला रोग है, एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्रोकोमा, मेनिंजाइटिस, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया,
पोलियो। इसका ट्रिक बहुत बेहतर ट्रिक है आपका। ये ट्रिक है, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छापो। ए से आपका एड्स हो जाएगा, च से चेचक हो जाएगा, ई से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ड से डेंगू, मत से त हटा देंगे, म से लेंगे मेनिन रोग होता है, ठीक है। ख से खसरा हो जाएगा, र से रेबीज हो जाएगा आपका, गलसुआ हो जाएगा, एल को यहाँ पे छोड़ देंगे। प से क्या होगा, पीलिया होगा, एक छापो, पो से पोलियो। तो ये ट्रिक आप बहुत बेहतर ट्रिक है, आप इसको बिल्कुल याद रट ले कहे तो आपके किसी भी एग्ज़ाम के, किसी भी आपके जनरल नॉलेज के एग्ज़ाम के में आ सकता है। और ये आपका ट्रिक है। कभी कभी पूछ लेता है जो चेचक रोग है वो कौन से विषाणु, जीवाणु या प्रोटोजोआ से होता है, तो आप बताओगे कि विषाणु से आपका ये चेचक रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं जीवाणु जनित रोग, ठीक है। दूसरा है हमारा जीवाणु जनित रोग। इसमें जीवाणु जनित रोग में भी बहुत सारे रोग होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से रोग हैं। गुनेरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, प्लेग, डिफ्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, निमोनिया, टिटनेस, कुष्ठ, ये आपका कुष्ठ है, कुष्ठ रोग एंड हैजा। अब इसको याद कैसे रखें, ये सारे जो आपके रोग हैं ये जीवाणु से होते हैं, इन सबको याद कैसे रखें। कभी कभी आपका आता है टाइफाइड, ठीक है, आपको बहुत सारे एग्जाम में आता है कि टाइफाइड किस जीवाणु, विषाणु या किसके वजह से होता है, प्रोटोजोआ या विषाणु, तो आप क्या बोलोगे, जीवाणु। और ये सब इतनी सारी बीमारियां हैं, ठीक है, आपकी कितनी है, इतनी सारी बीमारियां हैं। तो इनको याद रखने के लिए आप क्या करोगे, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक से आप याद करोगे। तो देखते हैं ट्रिक को कैसे आप याद रखोगे, ठीक है। ट्रिक है आपका, ट्रिक देखते हैं, ठीक है, आपका अब ट्रिक देखते हैं, इसका ट्रिक क्या है और कैसे इसको हम आसानी से अब याद रख सकते हैं। तो ट्रिक है हमारा, तो हमारा ट्रिक है जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। जीएसटी, आपकी अभी जो जीएसटी आई है मैं उसकी बात नहीं कर रही, ये सिर्फ एक आपका ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। जीएसटी से क्या हो जाएगा, जी से आपका गुनेरिया, ठीक है, जी से हमारा हो जाएगा गुनेरिया। एस से क्या हो जाएगा, एस से आपका सिफिलिस, ठीक है, आपका सिफिलिस हो जाएगा। टी से क्या होगा, टाइफाइड, टी से आपका हो जाएगा टाइफाइड। पंडित से क्या होगा, अब प से यहाँ पे क्या होगा, प्लेग हो जाएगा आपका, प्लेग। जहाँ पे डी से क्या होगा, डी से डिफ्थीरिया, ठीक है, डी से आपका हो जाएगा डिफ्थीरिया। ये सारे रोग आप याद रखोगे, ठीक है, ट्रिक के वजह से। और किससे में होते हैं, जीवाणु में। ये ट्रिक किस में सिर्फ काम करेगा, जीवाणु में। त से क्या हो जाएगा आपका तपेदिक, ठीक है, त से तपेदिक हो जाएगा। क से आपका काली खांसी, काली खांसी आपकी किससे होती है, ये रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है। न से क्या हो जाएगा, न्यू से निमोनिया, ठीक है, आप याद रखोगे, नी से निमोनिया। ट से क्या हो जाएगा आपका, टिटनेस हो जाएगा, ठीक है, ट से आपका टिटनेस हो जाएगा। क से कुष्ठ रोग हो जाएगा, ठीक है, क से कुष्ठ रोग हो जाएगा आपका, कुष्ठ रोग होता है। ह से क्या हो जाएगा, है से हैजा, ठीक है। देखा कितना बढ़िया ट्रिक है याद करने का। तो आप क्या करोगे, इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा जीवाणु से छोटा सा ट्रिक है आपका, बहुत छोटा है। मुझे लगता है कि इतना जो आपकी इतनी सारी बीमारी है इनको याद रखने से बेटर है कि आप एक ट्रिक याद रखो, ठीक है। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। फिर आप इस ट्रिक के माध्यम से आप बता सकते हो, कोई भी आपका इसमें से कोई भी बीमारी आती है तो आप बता सकते हो ये बीमारी किसके वजह से होती है, जीवाणु की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब किसके वजह से देखेंगे, कवक के वजह से। तीसरा नंबर कौन सा है हमारा, कवक। तीसरा है कवक जनित रोग, ठीक है। हम देखेंगे अब कवक के वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कवक जनित रोग देखेंगे। कवक से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं,
ठीक है, रोगों के नाम क्या क्या हैं, तो चलिए देखते हैं रोगों के नाम। कवक जनित रोग कितने हैं आपके, आइए देखते हैं। कवक जनित रोग गंजापन है, दमा है, दाद है, खाज खुजली है और आपका एथली फ्रूट है। ये एथली फ्रूट भी आपका क्या है, कवक जनित एक रोग है जो किसके वजह से होता है, कवक को की वजह से होता है। ये आपका कवक की वजह से होता है। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक बेहद आसान है। इसको आइए देखते हैं, हंसना नहीं है, ये बिल्कुल फनी ट्रिक है आपका, ठीक है, जो कि आपका बहुत इजीली याद हो जाएगा। गंजा बोल सकते हैं, गंजा दमाद खाए फ्रूट, ठीक है, आपका ट्रिक है ये, गंजा दमाद खाए फ्रूट। अब इसका गंजा दमाद खाए फ्रूट से क्या लेना देना है आपका, आइए देखते हैं। ग से क्या हो जाएगा, गंजापन, ठीक है, ग से आपका हो जाएगा गंजापन। द से क्या होगा, दमा, ठीक है, एक और द से है तो क्या हो जाएगा, दाद, ठीक है, दाद हो जाएगा आपका। ख से क्या हो जाएगा, खाज खुजली, ठीक है, खाज खुजली हो जाएगा आपका, खुजली, ठीक है, आपका खाज खुजली हो जाएगा। फ्रूट से क्या होगा आपका, फ्रूट से ये फ्रूट, ठीक है, मतलब एथली फ्रूट, ठीक है, इसका लास्ट वर्ड लिया है एथ फ्रूट, तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सी बीमारी हो जाएगी, एथली फ्रूट बीमारी होगी। ये सारी जो बीमारियां हैं, ठीक है, ये 5 है, ये टोटल 5 है। जो 5 बीमारियां हैं वो किनके वजह से होती हैं, कवक जनित रोग होते हैं इनके वजह से। 5 गंजापन, दाद, दमा, खाद खुजली, एथली फ्रूट। इसका ट्रिक है आपका, फिर से याद रखिए, ट्रिक है आपका, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, कभी भी एग्जाम आए तो इसे आप जब भी देखेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। ये सभी के लिए है, नीट वालों के लिए भी पर्यावरण में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टेट वाले तो बेहद बहुत अच्छे से इसको तैयार रखें। ये आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपका दे दिया दमा, ठीक है, दमा किसके वजह से होता है, कवक की वजह से होता है, जीवाणु के या प्रोटोजोआ की वजह से होता है, या विषाणु की वजह से होता है। तो जब तक आपको याद नहीं रहेगा आप क्या करोगे, वही गलत क्वेश्चन करके आओगे, फिर 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन होने से रोक सकता है। तो आप क्या करोगे, ट्रिक याद रखो, गंजा दमात खाए फ्रूट। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट किसके वजह से देखते हैं, नेक्स्ट आपका प्रोटोजोआ के वजह से, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रोटोजोआ के वजह से। चौथा है हमारा, अभी तक 3 डिस्कस कर लिया, चौथा है हमारा प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ के वजह से कौन कौन से आपके बीमारियां होती हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। जितने भी ट्रिक बताए हैं सब आप याद रखिएगा, क्योंकि इन ट्रिक के वजह से आप बहुत आगे भी जा सकते हो, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, क्या पता इससे क्वेश्चन आए तो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से रोग हैं हमारे, प्रोटोजोआ की वजह से हमारे रोग कौन कौन से, पायरिया है, कालाजार है, मलेरिया है, पेचिस है और निद्रा रोग है। अब इसका ट्रिक याद कैसे रखें, इसमें भी 5 रोग हैं, ठीक है, आपके इसमें भी 5 रोग हैं। तो आप इन 5 को याद कैसे रखोगे, प्रोटोजोआ की वजह से होने वाले रोग कौन कौन से, पायरिया है, कालाजार है, मलेरिया है, पेचिस है, निद्रा रोग है। अब इन सबको याद कैसे रखोगे, तो इन सब का एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, आप ट्रिक को याद रखोगे, ठीक है। ये ट्रिक आपके हमेशा काम आएगा, हर जगह काम आएगा। तो ट्रिक है आपका, आइए देखते हैं ट्रिक क्या हो सकता है। आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हो, या जो दिया गया ट्रिक है आप उसे भी याद कर सकते हो। बोल सकते हैं पापा काम पे सोते हैं, ठीक है, आप क्या बोलोगे, पापा काम पे सोते हैं। ये ट्रिक है आपका, ऐसा कुछ नहीं है पापा काम पे नहीं सोते हैं किसी के भी, ठीक है, तो पापा काम पे सोते हैं, यह आपका एक ट्रिक है। पापा, प से पायरिया हो गया, ठीक है, आपका पायरिया हो गया जो कि आपका प्रोटोजोआ की वजह से होता है। क से हो गया कालाजार, ठीक है, कालाजार हो गया आपका। म से क्या हो जाएगा, मलेरिया, ठीक है, म से आपका हो जाएगा मलेरिया। प से हो जाएगा आपका पेचिस, ठीक है, पेचिस रोग होता है, ठीक है, पेचिस रोग। अब सोना से क्या हो गया, सोना से ये पूरा वर्ड तो सेम टू सेम नहीं है, बट क्या कर सकते हो आप, सोने से याद रख सकते हो निद्रा रोग, ठीक है, मतलब बहुत नींद आती है, एक बीमारी है, जिनको बहुत नींद आती है उनको बीमारी, और किसके वजह से होता है, प्रोटोजोआ के वजह से होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर, ठीक है, इतना ही आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, हमारे चैनल को, संधू स्टडी वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करें।